नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है लोकसभा चुनावों को लेकर के। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉट सीट वाराणसी से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या की करें तो इन्होंने भी बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ बेंगलुरु दक्षिण से जीत हासिल की है। इसके अलावा गौतम नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी महेश शर्मा ने शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें जिस हिसाब से ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं, जाहिर तौर पर ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। और वहीं अगर दूसरी ओर पूर्वांचल की बात करें तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई है, ये लगातार तीसरी बार जीत है प्रधानमंत्री मोदी का और वाराणसी में लगातार तीसरी बार कमल खिलने को दिखा है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को उन्होंने तीसरी मर्तबा मात दी है। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अजय राय को करारी शिकस्त। वहीं आपको बता दें कि इस समय तक प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यह बड़ी खबर है जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीत लिया है। वाराणसी में कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे। बीजेपी के नरेंद्र मोदी और इंडिया अलायंस से अजय राय के बीच मुकाबला काफी टक्कर वाला था। दूसरी ओर मोदी की जीत के बाद काशी में जश्न का माहौल छा गया है। बता दें कि बीती रात से ही भाजपाइयों ने बड़े स्तर पर लड्डू के ऑर्डर दे रखे थे। और वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो दिल्ली के जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर भी जीत का जश्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा एनडीए यहां पर क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी हो या फिर एनडीए हो, तमाम कार्यकर्ता खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर बात हम उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड की भी 5 की 5 सीटों पर बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस जीत का और जिस तरीके से 5 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है उसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। सुनिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। भारत का नाम आगे बढ़ाया, वैश्विक पहचान बढ़ाई, देश का मान सम्मान, हर भारतवासी का गौरव आगे बढ़ा। उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में आने का अवसर दिया। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें यहाँ पर भाजपा को जिताई। 5 कमल यहाँ से दिल्ली भेजे हैं और उत्तराखंड देवभूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। मैं देवभूमि की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से उनके हृदय में, मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में मोदी जी बसते हैं। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने मत देकर 5 सीटें यहाँ जिताई है। हम तेजी से राज्य के अंदर जो सुशासन है, गरीब कल्याण है, विशेषकर हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें हैं, उनके उत्थान के लिए हमने नारी शक्ति बंधन, ईजा बेणी, दीदी भूली, ऐसे बेटी बुआरी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक जनपदों में जाकर किया। उसके पीछे हमारा हेतु था कि मातृशक्ति को आगे आना है, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जानी है, उनको हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी सुरक्षा भी, उनका स्वावलंबन भी और स्वरोजगार भी, ये सब तेजी से आगे बढ़े। उसके लिए सरकार कृत संकल्पित होकर आगे भी काम करेगी और हम यहाँ के गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जन जन के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में पूरे गांव-गांव तक जाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने बड़ा समर्थन हमको दिया है, हमारा प्रोत्साहन किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। सर, विपक्ष से आपने सवाल पूछा, सर आपने विपक्ष से एक सवाल पूछा, सर आपने विपक्ष से जो भी सर विपक्ष से आपने एक सवाल पूछा है सर, हर बार जो ईवीएम पर सवाल करते थे उसको लेकर। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार
विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। जो हर बार ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे, इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। सर 400 पार का नारा दिया था, वो पूरा नहीं हो पाया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और गरीब कल्याण और सुशासन की योजनाएं और तेजी से लागू होंगी। ऐतिहासिक डिसीजन लिए जाएंगे। विकास जिस तेज गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, उसको और गति मिलेगी। आने वाले चुनाव के लिए सर किस तरह से एनर्जी रहेगी, क्योंकि निकाय चुनाव है, लोग विधानसभा के उपचुनाव है। हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए सभी चुनावों में विश्वास हासिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ और ज्यादा उत्साह के साथ और ज्यादा विनम्र होकर काम करें। तीसरी बार क्लीन स्वीप बीजेपी ने उत्तराखंड में किया है। उत्तराखंड उन राज्यों में जो क्लीन स्वीप तीसरी बार कर रहा है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के प्रति उत्तराखंड की जनता का विशेष लगाव है जो तीसरी बार हैट्रिक बनाई? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के हृदय में जिस प्रकार से हमेशा उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बसते हैं। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार यहाँ पर क्लीन स्वीप। इसके अलावा बात अगर हम राजस्थान की सीट की करें तो यहाँ पर भी बीजेपी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। ओम बिरला कोटा से चुनाव जीत चुके हैं। सुनिए चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाओं पर मोदी संस्कृति पर तो मोड़ लगाई। एक परिवार के रूप में, एक बेटे भाई के रूप में उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ। नतमस्तक से जनादेश को स्वीकार करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं कोटा बूंदी जनता का जो प्यार स्नेह मुझे हमेशा मिलता है, मैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं और उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूं। संगठन में जिम्मेदारियां किस तरह की आपको मिलने की? हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर बनारस की बात करें तो पीएम मोदी ने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव से यहां पर बड़े मार्जिन से जीत हासिल किया था। वो 2014 में पहली बार यहां से चुनाव लड़ने पहुंचे थे और उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था। 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को वाराणसी सीट पर 56% वोट मिले थे। यहां से उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने यहां पर 6.5 लाख के ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें 63% वोट हासिल हुए थे और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव दूसरे नंबर पर रही। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें चरण के तहत 1 जून को वोटिंग हुई थी और पूर्वी यूपी की कई सीटों के साथ यहां पर आखिरी चरण में मतदान करवाए गए थे। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार यहां से चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे थे और देखने को मिला कि कैसे शानदार जीत उन्होंने हासिल की है। बीजेपी को पूरी तरह से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से आसानी से चुनाव जीतने वाले हैं। पीएम मोदी ने यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक रैली भी की थी। इसके अलावा वो चुनावी रोड शो भी करते हुए नजर आए थे। बकायदा नामांकन के दौरान पूरा का पूरा एनडीए कुनबा प्रधानमंत्री मोदी के साथ था और वहीं से उनकी शक्ति का अंदाजा लग चुका था कि एनडीए इस वक्त एक साथ है और एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की सीट गांधीनगर की बात करें तो यहां पर भी अमित शाह बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल कर चुके हैं। जाहिर तौर पर कई सारे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपनी सीटों पर बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में तो बकायदा पूरा का पूरा क्लीन स्वीप नजर आया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि एक सीट पर यहां पर कांग्रेस मजबूत है। लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी अपनी सीट बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी यह बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी तो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हार गई थी और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। तो यह आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी लगातार कई राज्यों में जीत हासिल कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।